साथियों नमस्कार। आज इस सीरीज में हम लेके आए हैं राजस्थान की जो राजनीतिक ऐतिहासिकता से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में एक दो आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न जिनके सही होते हैं ना, सिलेक्शन उनका ही होता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगते हैं अपन को, क्योंकि अपन ने कभी पढ़ा नहीं है। जब ये क्वेश्चन जिनके सही होते हैं उनको उनको जो है इजी पेपर लगता है, क्योंकि ये हर कोई बच्चा कर नहीं पाता है। इस तरह के ये क्वेश्चन है। और ये जो है राजस्थान की जो ऐतिहासिक है, जब से जो है हम बात करें, भारत जब से आजाद हुआ है और राजस्थान में विधानसभा की स्थापना हुई है, तब से लेकर जो आधुनिक भारत की तक की हम जब चर्चा करें 1900, यह मानो आप मोटा मोटा सन 2000 तक, तो सन 2000 तक की जो राजनीति में क्या क्या जो है चीजें रही हैं, उनके बारे में ये प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जो है पूछे काफी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैं बात करता हूं कि हमने जो है अभी पिछली जो क्लासें हुई थी, हमने 3 क्लास में हमने कौन कौन पढ़ा था। उसमें पढ़ा था हमने राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने देखे थे। और भी प्रश्न हम आगे लेके आएंगे, लेकिन अभी जितने प्रश्न थे वो सारे प्रश्न थे। और आपने देखा होगा कि वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आने के बाद क्या है कि उन प्रश्नों को आपको जो है अलग से लिख लेना है। पीडीएफ मैंने आपको गवर्नमेंट गुरु 2.0 जो टेलीग्राम चैनल है वहां उपलब्ध करा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं राजनीतिक ऐतिहासिकता के ऊपर, है ना। तो राजनीतिक ऐतिहासिकता के ऊपर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है हमारे, ये जो है काफी जो है आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, और वो काफी मदद करेंगे आपकी। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे आगे प्रश्न की ओर, पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सिंपल सा दिखने वाले प्रश्न, लेकिन होते नहीं है, हार्ड लगते हैं, क्योंकि पूछा ही हिस्ट्री से जाता है। राजस्थान का जो पॉलिटिकल इतिहास है वहां से प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, मतलब एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें लोकसभा में निर्वाचित है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि लोकसभा में आपको पता है ईओआरओ के अंदर ये बहुत जो है क्वेश्चन आया था फर्स्ट पारी के अंदर। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें और राज्यसभा जो है विधानसभा में कितनी सीटें, ये पूछा गया था। तो लोकसभा में राजस्थान से जो है 25 सीटें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है, 25 सीटें हैं, जिसमें से हम बात करें तो एससी की जो सीट है ना, एससी की 25 में से 4 सीटें आरक्षित की हुई है। ठीक है, अभी जो 2026 में परिसीमन होगा, हो सकता है जब सीटों की संख्या भी बढ़ जाए, और हो सकता है कि एससी की जो सीटें हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाए। लेकिन वर्तमान में स्थिति यही है, अभी भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें अपन को यही करना जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अब हमारे लोकसभा में 25 सीटें राजस्थान से और 4 है एससी की। और यहां पर एक चीज और लिख लो कि प्रथम महिला जो है एससी की, प्रथम एससी की जो महिला है उनका क्या नाम था जो सांसद बनी थी। तो सन 2004 की हम बात करें तो सन 2004 में उन महिला का नाम था सुशीला बंगारू। क्या नाम था दोस्तों, सुशीला बंगारू। तो ये देखो, अपना जो क्वेश्चन कराने का तरीका है, क्वेश्चन सोल्व कराने का तरीका ये रहेगा कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम जो उससे एडिशनल चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी कर रहे हैं। तो आपको ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट ग्रुप 2.0 पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं कह रहा हूं आपको गारंटी के साथ, आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम उठा के देख लेना, अगर मेरे पढ़ाए हुए में से या मेरे जो क्वेश्चन सोल्व कराए वहां से अगर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो दोस्तों मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 4। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की जो सीट्स हैं लोकसभा के अंदर वो कितनी है राजस्थान में, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो राजस्थान में लगे हैं, तो आपको पता है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो वो लगे हैं दोस्तों 4। ठीक है, उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम पहले लिखते हैं, एक सेकेंड, आपको कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अगर ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न आता है। इस टेबल को आप अपने दिमाग में फिट कर लो। क्रम संख्या, ठीक है, कब से, और यहां पे पूछा है कब तक। ठीक है, कब से लगा और कब तक लगा। उसमें आगे हम देखते हैं कि जब लगा था तो राज्यपाल कौन था, राज्यपाल कौन था। राज्यपाल के बाद हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन था, और मुख्यमंत्री के बाद हम बात करें तो हम देख लेते हैं यहां पे एक्स्ट्रा चीज कि राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, और
राष्ट्रपति के बाद भी हम आगे बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद भी हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? सॉरी, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था? वो सॉरी, लोकसभा नहीं ना, राज्यसभा, हमारी विधानसभा में अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो ये देखो, अब हम यहाँ पे क्रम संख्या 1 4 बार लगाए तो हमें 4 डेट याद रखनी है। तो पहला लगा था हमारा, जो लगा था राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को, 13 मार्च 1967 को लगा था। और कब तक रहा था ये रहा था दोस्तों 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, अब यहां पे राज्यपाल कौन था? तो यहां पे जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद, और फिर उसके बाद वो चेंज हो गए थे राज्यपाल, और फिर आए थे सरदार हुकुम सिंह। तो मोस्टली एग्जाम में एक ही दिया जाता है, तो संपूर्णानंद हमें ध्यान रखना है कि उनके टाइम ये था, है ना। तो 2 राज्यपाल रहे थे, लेकिन हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि राज्यपाल ये थे सरदार हुकुम सिंह और आपके संपूर्णानंद जी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया साहब तब वहां पे मुख्यमंत्री थे अपने राजस्थान के अंदर। अब बात करें कि राष्ट्रपति शासन लगाए तो हम एक्स्ट्रा चीज याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति कौन था? तो राधा कृष्ण जी जो थे हमारे राष्ट्रपति थे तत्समय। राधा कृष्ण जी क्या थे? वहां पे राष्ट्रपति थे उस समय। और विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना डिटेल में गारंटी के साथ कहता हूं, इतना डिटेल में कोई नहीं कराएगा कि राष्ट्रपति कौन था और अध्यक्ष कौन था विधानसभा का। सब राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक अटक जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूं कि पेपर कहीं से भी आ जाए, हमारा का आंसर गलत नहीं होगा। अगर हमने जो पढ़ लिया यहां से पढ़ लिया तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे आपके निरंजन आचार्य। निरंजन आचार्य साहब जो आपके अध्यक्ष थे। यह है बात पहले इसकी। ठीक है, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसकी बात। सेकंड की हम बात कर लें तो दोस्तों, सेकंड में हम बात करते हैं कि जो सेकंड लगा था हमारा राष्ट्रपति शासन, वो लगा था 29 अप्रैल 1977 को। 29 अप्रैल 1977 को लगा था। और कब तक लगा था? वो लगा था दोस्तों आपके, मेरे को लगता है कि जब पीडीएफ बनाएंगे तो पीछे वाला बैकग्राउंड व्हाइट आएगा, तो व्हाइट में आपको दिखेगा नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। और बाकी मैं खुद इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको जो है उस पर डाल दूंगा। किस पे? टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, तो वहां पे आप देख लेना। ठीक है, 29 अप्रैल 1977 को ये लगा था, क्योंकि मेरे को लगता है कि ना शायद वो पीडीएफ में जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइट में फिर व्हाइट दिखेगा नहीं ना। हाँ, तो थोड़ा सा ये मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, है ना। कलर अपना ब्लैक ही लेंगे इसमें, तो ये चीज है। तो कब तक लगा था? ये लगा था आपके 22 जून 1977 को। तो दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपके जो है सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन था वो कौन सा था, ये भी पूछा जाता है, तो हम आगे देख लेंगे उसको। तो दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के अंदर राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपके कौन से? वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी साहब, है ना। ऐसे ही फिर उनका कार्यकाल हो गया था, तो दूसरे वाले राज्यपाल आ गए, तो उनका नाम था रघुकुल तिलक। और जो मेरे पिछली क्लासें ले रहे हैं ना राज्यपाल से संबंधित जिन्होंने भी क्लासें ली है ना, तो ये बताना मुझे कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जो देगा ना, जो 3 टॉप कमेंट आएंगे मेरे पास, उसका आंसर, क्योंकि जिन्होंने अगर मेरी क्लासें देखी है तो वो आंसर डेफिनेटली दे देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो आरपीएससी के सदस्य रहे थे, वो ऐसे कौन से राज्यपाल थे। कमेंट में जो भी टॉप 3 कमेंट होंगे जिनके आंसर सही होंगे, उनका मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगा, उनका जो है स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की हम बात करें, पहले मुख्यमंत्री एमएलएस मतलब मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ पे कौन थे मुख्यमंत्री? यहाँ पे थे हरिदेव जोशी साहब। ठीक है, मैं शॉर्टकट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको जो है ये इसके अंदर थोड़ा सा दिख जाए ढंग से। ठीक है, हरिदेव जोशी साहब क्या थे? आपके मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी साहब। कौन थे? वीवी गिरी साहब। और अध्यक्ष की हम बात करें विधानसभा, तो वो थे आपके राम किशोर व्यास। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना डिटेल में पूछा जाता है क्या कोई? बिल्कुल पूछा जाता है, मैं आपको बता दूंगा आपको बिल्कुल कि कौन से एग्जाम में कब क्वेश्चन आया हुआ है। आप बस थोड़ा सा विश्वास बना के रखो। और दोस्तों 2 फैक्ट ज्यादा याद करने से कोई आप भूल नहीं जाओगे पुरानी चीजें।
याद आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमें जो है तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है तो हमें कहीं पे भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रपति कौन था, मुख्यमंत्री कौन था राष्ट्रपति शासन के समय। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा देखो, तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 16 फरवरी 1980 को। 16 फरवरी 1980 को लगा था। और कब तक लगा था? ये लगा था दोस्तों 6 जून 1980 को। 6 जून 1980 को। राज्यपाल कौन कौन थे? राज्यपाल कौन थे? एकमात्र थे ये आपके रघुकुल तिलक साहब। तो तीसरे में, दूसरे के अंदर आधे में आए थे और फिर बाद में ये तीसरे में राज्यपाल रहे थे। तो रघुकुल तिलक हमें ध्यान रखना है, संपूर्णानंद जी ध्यान रखना है, वेदपाल त्यागी साहब ध्यान रखना है। और उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे तीसरे के टाइम, तो वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत बाबा साहब, है ना, भैरव सिंह शेखावत साहब। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं अलग से और लिख दूंगा यहाँ पे, नहीं आ रहा तो जिसको, कि ये तो हो गया देखो मोहनलाल सुखाड़िया साहब, ये हो गए हरिदेव जोशी साहब, ये कौन हो गए? भैरव सिंह शेखावत साहब। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राष्ट्रपति कौन थे आपके? नीलम संजीव रेड्डी साहब, नीलम संजीव रेड्डी साहब, है ना। तो ये आपके राष्ट्रपति थे। और अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह। लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह, ये आपके कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके 3 राष्ट्रपति शासन। अब हम आगे चलते हैं कि लास्ट जो राष्ट्रपति शासन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो है चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? वो लगा था अपने देखो 15 दिसंबर 1992 को। आपको ये डेट याद नहीं रखनी, कोई जरूरी नहीं है कि 16 फरवरी 15 दिसंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि 1967, 1977, 1980, 1992। और ये राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगा था। और जो है इसका कब तक चला था? ये चला था दोस्तों 4 दिसंबर 1993। मतलब लगभग 1 साल पूरा राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था? चौथा था। इस समय जो आपके राज्यपाल थे वो कौन थे? तो एम चेन्ना रेड्डी साहब, एम चेन्ना रेड्डी साहब यहाँ पे जो है आपके राज्यपाल थे। उसके बाद वो बलीराम भगत साहब भी आ गए थे। तो बलीराम भगत साहब के बारे में भी एक मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, एक क्वेश्चन कराया था आपको। इनके लिए भी एक विशेषता है, बलीराम भगत साहब के लिए भी एक विशेषता है। तो वो कौन सी विशेषता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे हम बात करें तो मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर? मुख्यमंत्री वही आपके बाबा साहब भैरव सिंह शेखावत साहब। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे आपके शंकर दयाल जी, शंकर दयाल जी। ठीक है, और आपके जो अध्यक्ष थे विधानसभा के वो थे आपके हरिशंकर भावड़ा साहब। ठीक है, हरिशंकर भावड़ा था, आपको पता ही उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है, ये जो है आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, ये स्क्रीनशॉट आप अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने से जो है मैं आपका स्क्रीनशॉट इसको जो है मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके जो है चीजें एक पेज पर समराइज हो जाए और आपके जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ये देख लेना। तो 4 लगे थे राजस्थान में, चारों की डिटेल यहाँ पे दे दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो पहले पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पिछला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की जो हम बात कर रहे हैं, तो अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो अंतिम राष्ट्रपति शासन की क्या अवधि थी? ये थी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, 1 साल। तो सर्वाधिक लंबे समय तक ये रहा था। क्या रहा था? सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। कौन सा रहा था? चौथा। ठीक है, चौथा जो राष्ट्रपति शासन था वो सर्वाधिक लंबे समय तक आपके रहा था। नेक्स्ट चलो कि किन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज बीजेपी की, कि बीजेपी सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय कर लेगी। तो दोस्तों कांग्रेस ने भी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है। और वो कब करी है तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों कब करी है? वो करी है दोस्तों 1985 में। 1985 में जो 8वीं लोकसभा चुनाव जो थी, 8वीं लोकसभा जो चुनाव हुए थे, कब हुए थे 8वें लोकसभा चुनाव?
ये हम बात कर रहे हैं 1985 की। 1985 में जो क्या हुआ था कि राजस्थान की जो 25 सीटें थी उसमें कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी और रिकॉर्ड बनाया था पहली बार। उस टाइम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो इससे हम कहते हैं स्पीकर, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम पूछा जा सकता है कि पहली बार जो कांग्रेस ने 25 सीटें जीती थी उस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो उनका नाम था दोस्तों बलराम झाकड़ साहब। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो बलराम झाकड़ साहब, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीकर से आते हैं। सीकर से ये विधानसभा चुनाव, ये जो है लोकसभा चुनाव जीते थे और वहां पर से इनको जो है बनाया गया था लोकसभा का अध्यक्ष। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया। देखो राष्ट्रपति शासन की जब बात आती है, तो राष्ट्रपति शासन की जब बात आती है ना दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन का मतलब अनुच्छेद तो 352 और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कौन कौन से अनुच्छेद किस किस राष्ट्रपति शासन के लिए होते हैं। कि जैसे मान लो संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो 356 लगता है। तो इसमें यही पूछा है कि 356 पहली बार कब लागू किया गया था। तो राजस्थान में जब भी जो है राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो लगा है 356 के तहत। तो पहली बार जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय हम बात करें तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो कब लागू किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था 13 मार्च 1967 को। 13 मार्च 1967 को ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब देखो अपन ने पिछले जो वीडियो में क्या बात करें, अभी पिछले जो क्वेश्चन में सारा राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड डेटा एक जगह कर लिया। एक जगह करने से क्या हुआ कि अब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आगे पूछे जाने वाले हैं, तो हमें जो है केवल उसको फोकस करना है। और 2 दिन अगर आप उसको देखोगे तो आपको रट जाएगा। वो स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और वो स्क्रीनशॉट आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप जो है विश्वास रखो, कहीं पे भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि बड़े से बड़े यूट्यूबर, बड़े से बड़े टीचर और बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान इस तरह से आपको ये डेटा उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम के अंदर। ये जेल प्रेरी के अंदर आया हुआ है दोस्तों 2017 के अंदर। उसके बाद आपके एलडीसी के अंदर भी ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन वही है जो किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब आपके कौन सी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी जिन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था। मंत्रिमंडल में मतलब मंत्री बनाया था। तो दोस्तों उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है दोस्तों गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास। ठीक है, तो कौन है डॉक्टर गिरिजा व्यास, है ना। थोड़ी सी अब जानकारी कर लेते हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास कौन है, पहली महिला क्या है, फर्स्ट महिला सांसद जिन्हें मंत्री बनाया गया। ठीक है, कौन है, गिरिजा व्यास, राजस्थान की बात हो रही है। और फर्स्ट महिला सीएम कौन है राजस्थान की, आपको पता होगा कौन है, वसुंधरा राजे। ठीक है, कौन है, वसुंधरा राजे। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। हम यहां पे बात करने लगे तो फर्स्ट महिला आयोग की अध्यक्ष। अब महिला आयोग की अध्यक्ष तो महिला ही होगी, तो पहली कौन थी, इससे ये भी चीज क्लियर हो जाएगी। पहली महिला कौन थी अध्यक्ष, तो वो है आपके कांता खातूरिया आपके अध्यक्ष थी। ठीक है, और हमने लोकसभा की बात कर ली है ना, वो हमने क्या बात कर ली कि महिला सांसद मंत्री। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो राजस्थान की प्रथम महिला, फर्स्ट महिला है ना, जो राज्यसभा से सांसद थी, राजस्थान की है ना, फर्स्ट महिला जो राज्यसभा से कौन थी, सांसद थी, तो वो कौन थी दोस्तों, वो थी आपके शारदा भार्गव जी। ठीक है, तो हमने यहां पे चारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब चारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तो आपके एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। और ये लिख लो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन आप ये चीजें लिख लो। क्या कर लो दोस्तों, लिख लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? राष्ट्रपति शासन कब था? तो अभी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है कि किस वर्ष जो है राष्ट्रपति शासन आपके लगेला है ना। तो इसमें 1967 में जो हमारा पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, समझ में आ गया? वो लिस्ट बार बार मैं बनाऊंगा नहीं, आप वहां पे से जो है देख सकते हैं और वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो आगे भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जो है बात यह है कि टेलीग्राम चैनल पे पूरी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो उसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं आपको। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? राजस्थान में राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं ना। तो राजस्थान में राज्य का प्रतिनिधित्व, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो आपको पता है 25। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राजस्थान में जो है 25 जो सदस्य आते हैं आपके, वो करते हैं लोकसभा सीटों पे। जैसे अभी राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं 19 अप्रैल, तो राजस्थान में जो 25 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं जो कि लोकसभा में जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था कि प्रथम राज्यसभा से सांसद, है ना। तो मैं आपको एक चीज और यहाँ पे लिखा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा देता हूँ ना इस जगह पे कि फर्स्ट महिला लोकसभा से सांसद कौन थी? बताओ, फर्स्ट महिला जो लोकसभा से सांसद थी तो वो कौन थी? वो थी आपके महारानी गायत्री देवी। अब बताओ, ऐसा जो इस तरह का जो कंटेंट आपको कहीं मिला है क्या? आप दोस्तों विश्वास करो, आप लोग विश्वास करोगे। आप ऐसा है कि आज कोई वीडियो डाल रहा है तो आप देखोगे नहीं, कल किसी और के पास शिफ्ट हो जाओगे, फिर वहां शिफ्ट हो जाओ। दोस्तों ये रेगुलर आने वाले हैं और आप अगर विश्वास करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। देखो मेरे को हंसी मजाक तो ज्यादा करना आता है नहीं, अगर जो सीरियस बंदे हैं वो ही यहाँ पे रुकें, बाकी मेरे को उससे मतलब नहीं कि व्यूज कितने आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अगर कंटेंट में दम है ना तो अपना आप आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। ठीक है, कंटेंट में आपके दम है तो बिल्कुल आ जाएंगे। मैं खुद मेहनत कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, ऑफिस से टाइम निकाल के कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं। मेरे को और कोई उससे मतलब नहीं कि मैं आपको कोई पैसे ले रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। ठीक है, कंटेंट में दम होना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को अगर अपने आप पे भरोसा है और आप लोग अगर अपने जो है घर वालों को धोखा नहीं दे रहे, तो बिल्कुल आपको इस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ कंटेंट इस तरह का होना चाहिए अगर कोई सीरियसली अगर तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? अब प्रथम क्या है? संविधान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों मैं बताता हूं कि प्रथम संविधान दिवस, आपको पता है कि संविधान जो है हमारा भारतीय जो संविधान की हम बात करें तो आपको पता है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तैयार कब हुआ? वो हुआ अब दोस्तों 26 नवंबर 1949। ठीक है, लागू कब हुआ? तो लागू हुआ आपको दोस्तों पता है कि सबको कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, कुछ अनुच्छेद जो है लागू हो गए थे 1949 को ही, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही आपके लागू हो गए थे। कुछ अनुच्छेद वो थे 5 से 7, वो में से नागरिकता हो गया या कुछ मूल अधिकार भी हो गए थे, तो इस तरह से। लेकिन अब हम बात करें कि यहां पे ये सवाल निश्चित रूप से हमारे दिमाग में आता है कि जब हमारा जो संविधान है बन गया था 1949 26 नवंबर को, तो उस दिन क्यों लागू नहीं कर दिया? इस दिन का क्यों वेट किया है 26 जनवरी 1950 को? हमें 26 जनवरी अब बनानी पड़ती है, तो क्यों बनानी पड़ती है वो? तो दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इसमें क्या हुआ था कि वर्ष 1930, है ना, वर्ष 1930 हुआ था आपके लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था तो लाहौर अधिवेशन के अंदर जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। इन्होंने क्या किया था 1930 में, लाहौर अधिवेशन जो उस समय इंडिया के अंदर ही था, लाहौर पाकिस्तान वाला, तो उस समय जो रावी नदी थी हमारी, है ना, अभी भी रावी नदी है, तो रावी नदी जब लाहौर से गुजरती थी मतलब बहती थी, तो लाहौर नदी जो रावी नदी है उसके किनारे पर भारत का तिरंगा लहरा दिया था पहली बार। तो तिरंगा लहराने के कारण उस दिन को यादगार बनाने के लिए कब की बात है? 26 नवंबर 1930 की, 26 जनवरी 1930 की, सॉरी 26 जनवरी 1930 की बात है ना। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए
के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और गणतंत्र दिवस जो है आपके 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो प्रथम संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, 26 नवंबर 2015 है ना, 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर 1949 जब संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 2016। तो इसमें से आंसर क्या होगा हमारा। तो दोस्तों इस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हो गया और उस दिन आपका संविधान लागू हो गया, तो दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन हकीकत बात है कि संविधान जो दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया है, संविधान जो दिवस बनाया जाना प्रारंभ किया है दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 26 नवंबर 2015 से मनाया जाने लगा है। हर साल 26 नवंबर 2015 से जो है आपके संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और ये पूछा हुआ भी है। कौन से एग्जाम में पूछा है, कॉलेज लेक्चरर 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं जो लोकसभा थी, मतलब इससे पहले वाली जो लोकसभा थी, उसमें जो है हम बात करें कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं इसमें महिला सदस्यों की संख्या 3 थी। 16वीं लोकसभा के अंदर जो है महिला सदस्यों की संख्या राजस्थान में 3 थी। तो पहले नंबर पे हम नाम लिख लेते हैं, वो थे आपके 16वीं नहीं, सॉरी इसको 17वीं करो, क्योंकि 16वीं तो बहुत पुराना हो जाएगा ना, 17वीं पिछली हो गई, अभी जो है 18वीं विधान जो लोकसभा के लिए जो चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो 16वीं में हम बात कर रहे थे और 17वीं में हम बात करते हैं। 17वीं में देखो दोस्तों, पहले नंबर पर हम बात करें तो आपके जो है सांसद थी रंजीता कोली सांसद थी, ये थी आपके भरतपुर से। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन थी, जसकौर मीणा, ये कहां से थी आपके, ये थी आपके दौसा से। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आपके दिया कुमारी, जो अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी कहां से थी, तो ये थी आपके राजसमंद से। ठीक है, तो ये जो थी आपके तीनों जो थी है ना, इनको जो ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये केवल याद रखना है 3 महिला जो है लोकसभा के अंदर थी। आगे चलो, आगे जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और आज का हम अंतिम क्वेश्चन लेंगे ये। ठीक है, दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिसंबर 2019 तक कौन सी लोकसभा का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। तो आप सबको पता है कि ओम बिरला साहब जो है कोटा बूंदी से आते हैं। ठीक है, कोटा बूंदी से आते हैं और कोटा में काफी जो है इन्होंने डेवलपमेंट भी करवाया है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो सीरीज है अभी नेक्स्ट जो आपके क्लास होगी, ये एक क्लास होगी, इसकी 10 क्वेश्चन अपन ने करे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन कंप्लीट करा देंगे और आपका ये जो है राजनीतिक ऐतिहासिकता वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सीएम। तो आपको ये मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ के मजा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट मेरे को तो कभी मिला नहीं यूट्यूब पे, ना ही किसी कोचिंग संस्थान में। ये आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन वही है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मैं बता देता हूँ कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है सन 2020 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से है जो है हमारे को सारी तैयारी करनी है, और तैयारी ऐसी करनी है कि किसी और की तैयारी नहीं हो। आप अगर विश्वास बना के रखोगे तो आज जो है आपका जो है कल्याण हो जाएगा, नहीं तो वरना तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, मैं तो क्या ही बोलूं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप जो है 10 मिनट या 20 मिनट अगर वीडियो को देखोगे भी ना डेली, मतलब डेली मैं डाल रहा हूं तो लगभग 10-20 मिनट का मेरा वीडियो होता है, 20 से 22 मिनट का। अगर इसको देखोगे तो खाना खाते हुए या कैसे भी देखोगे तो आपको जो है ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए तो इस बात की गारंटी है। ठीक है, और देखते हुए या फिर आप जो है रिवीजन मोड पे या किस तरह से भी आप देख सकते हो, सोते हुए किस तरह से भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग में फिट होंगे। आप अगर आप राज्यपाल कहीं से पढ़ रहे हो लेकिन क्वेश्चन अगर यहाँ से कर रहे हो तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। राज्यपाल पढ़ने में मजा आ जाए, हालांकि मैं पढ़ा भी दूंगा आपको अलग से, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो उसके लिए अलग से मेरे को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम तब निकालूंगा जब आप लोगों की डिमांड होगी। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे बच्चे EORO के लिए पीछे पड़े हुए हैं कि EORO को रद्द करवाओ,
तो दोस्तों हमारे पूरा भरसक प्रयास है ईओ आरओ भर्ती रद्द कराने को लेकर। बहुत सारे जो है हमने सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं, कोर्ट में रिट भी लगाई है, 2 रिट चल रही है, और एसआईटी को भी दिया है, एसओजी को भी दिया है, सब जगह दिया है। लेकिन अभी आचार संहिता के कारण क्या है कि सारी चीजें अभी एक साथ नहीं हो पा रही है, सरकार अभी एक्शन में नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर भी। तो सारी चीजें आप थोड़ा सा सब्र करो, सारी चीजें होंगी, अच्छी होंगी, आपके फेवर में होगी, बस विश्वास बना के रखो। आपको पता होगा कि ईओ आरओ की जो भर्ती है ना, इसको रद्द कराने के लिए सबसे पहले अगर मेरा यूट्यूब चैनल उठा के देखोगे तो सबसे पहले मैंने ही डिमांड करी थी। लगभग मैं बताऊं आपको 16 दिसंबर 2023 को देखना आप मेरा वीडियो। मैंने ही सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे मांग उठाई थी, और अब सारे यूट्यूब चैनल मांग उठाने के लिए बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, मांग उठा रहे हैं, विद्यार्थियों के हित में उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये विश्वास रखो कि हमारा जो प्रयास है भरसक है, बहुत मतलब सारी चीजें मैं आपको बता भी नहीं सकता, कुछ चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल भी होती है, लेकिन हमारी जो है एग्जाम की जांच चल रही है, इतना आप समझ लो, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों या शेयर कर दो, और बने रहो चैनल पर, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें आने वाली है चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।